इन क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.5 यहाँ भी आपको दिया हुआ है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज द यूनिवर्सल सेट। तो हमें कुछ सेट्स दिए हैं जिनके हमें कॉम्प्लीमेंट्स लिखने हैं। तो ये सब सेट हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हैं, तो वी विल हैव टू राइट द कॉम्प्लीमेंट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म ऑल्सो। तो फर्स्ट पार्ट, x such that x is an even natural number। हमें इस सेट का कॉम्प्लीमेंट लिखना है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? x such that x is an odd natural number। जो इवन नहीं होगा वो ऑड होगा, तो दिस विल बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस सेट। In second part, we have x such that x is an odd natural number। तो इस सेट का कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल टू x such that x is an even natural number। In third part, we have x such that x is a positive multiple of 3। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ सिलेक्टेड नंबर्स होंगे, दैट इज़ ये जो सेट है दिस विल बी इक्वल टू 3, 6, 9 एंड सो ऑन। इस टाइप का सेट ही आएगा। तो आपको इस सेट का कॉम्प्लीमेंट लिखना है। तो यहाँ पे आप देखो आपके पास कैसे नंबर्स आएंगे। यहाँ पर आपको लिखने होंगे वो सारे नंबर्स जो कि 3 के मल्टीपल ना हो। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? दीज आर पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 3। तो हियर वी कैन हैव नेगेटिव, नो, दीज आर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। क्वेश्चन में हमें गिवन है, हमें जो जितने भी ये सेट दिए हैं ये नेचुरल नंबर्स के हैं, तो इसलिए हमारे को सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स कंसिडर करने हैं। तो यहाँ पर वी विल नॉट राइट द एलिमेंट्स, वी विल राइट x such that x is a natural number which is not a multiple of 3। In fourth part, we have x such that x is a prime number। So this will be the set of all those numbers which are not prime, that means these are composite numbers। तो x such that x is either 1, 1 भी हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि 1 is neither prime nor composite, वो प्राइम में नहीं आता, इसलिए इस सेट में आएगा either 1 और composite natural number। In fifth part, we have x such that x is a natural number divisible by 3 and 5। तो ये वो सारे नेचुरल नंबर्स हैं जो कि 3 और 5 से डिविजिबल हैं। तो हम यहाँ पर वो सारे नंबर्स लिखेंगे जो कि 3 और 5 से डिविजिबल ना हो, दैट मीन्स 15 से डिविजिबल ना हो, क्योंकि जो भी नंबर्स 15 से डिविजिबल होंगे वो 3 और 5 दोनों से ही डिविजिबल होंगे। ओके, सो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? x सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर which is not divisible by 15। In sixth part, we have x such that x is a perfect square। That means यहाँ पे जो numbers हैं वो हैं 1, 4। आपको इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है, दैट मीन्स यू हैव टू राइट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1, 4
देन 9, देन 16 एंड सो ऑन। इस टाइप के जो ये जो सेट आएगा आपको इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है। तो इसका सिंपली जो हमारा कॉम्प्लीमेंट होगा दैट विल बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन में स्टार्टिंग में गिवन है कि सारे हमें नेचुरल नंबर्स लिखने हैं। तो एक्स इज़ अ सेट ऑफ natural x is a natural number which is not a perfect square, which is not a square of natural number, or which is not a perfect square. You can write it both ways. In seventh part we have x such that x is a perfect cube. तो आपको इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है। तो दिस इज इक्वल टू x such that x is a natural number and it is not a cube of natural number. So this will be seventh part. In eighth part we have x such that x plus 5 is equal to 8. So इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा दैट विल बी, अगर आप इसे ओपन करो तो यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे आपकी वैल्यू आएगी x सच दैट x इज़ इक्वल टू 8 माइनस 5 विच इज़ 3। तो x इज़ 3, आपको इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा x सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर विच इज़ नॉट इक्वल टू 3। वो 3 के इक्वल नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी नेचुरल नंबर वो हो सकता है। In ninth part we have x such that 2x plus 5 is equal to 9. So when you solve this equation we have 9 minus 5 as 4. तो 2x is equal to 4 and x is equal to 4 upon 2. तो you have x such that x is equal to 2 इस सेट का कॉम्प्लीमेंट which is equal to x such that x is a natural number नॉट इक्वल टू 2। नेचुरल नंबर है बट 2 के इक्वल नहीं है। इन टेंथ पार्ट वी हैव x सच दैट x ग्रेटर देन इक्वल टू 7। तो यहाँ पर आपको वो नंबर्स लिखने हैं जो कि 7 नेचुरल नंबर हैं बट वो 7 से बड़े नहीं हैं। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा दिस विल बी 1 2 3 4 5 6, क्योंकि ये सब नेचुरल नंबर हैं बट ऑल दीज नंबर्स आर लेस देन 7। तो हमें यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट किसका निकालना था, x क्या है, या तो 7 है या 7 से बड़ा है। तो ये जो सारे नंबर्स हैं ये 7 के इक्वल भी नहीं हैं और 7 से छोटे भी हैं। इन 11th पार्ट आपको दिया है x सच दैट x बिलोंग्स टू n, दैट मीन्स x एक नेचुरल नंबर है एंड 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10। अगर आप 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10 आप इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10 विच इम्प्लाइज 2x इज़ ग्रेटर देन 10 माइनस 1 विच इम्प्लाइज 2x ग्रेटर देन 9 और x इज़ ग्रेटर देन 9/2। तो आपको वो सारे नेचुरल नंबर इस सेट में लिखने हैं जो कि 9/2 दैट मीन्स 4.5 से बड़े हों। तो ये जो हमारा गिवन सेट है, सपोज दिस सेट इज़ ए, आई राइट दिस सेट इज़ ए। तो जो मेरा सेट है ए, दिस इज़ इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स ग्रेटर देन 9/2। सो आपको इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड x जो भी नंबर हो वो 9/2 से बड़ा ना हो या उसके बराबर हो या फिर उससे छोटा हो।
अगर इसके बराबर होगा दैट विल बी इक्वल टू 4.5, बट वो एक नेचुरल नंबर नहीं है, तो हम इसके इक्वल वाला नंबर हम नहीं ले सकते। अगर हम इसको प्रॉपरली लिखेंगे इन रोस्टर फॉर्म तो वी हैव 1 2 3 4, तो हमें वो सारे नंबर्स लिखने होंगे जो कि 4.5 से छोटे होंगे। ओके, तो वी हैव 1 2 3 4 एज द आंसर ऑफ पार्ट 11th ऑफ क्वेश्चन 3।